आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम इंडिया को T20 विश्व कप जीतने पर दी बधाई। बोले ये जीत करोड़ों भारतीयों के गर्व, विश्वास और जुनून की जीत। T20 कप जीत पर विधायक कल्पना सोरेन ने दी बधाई और बोली पूरे देश के साथ झारखंड को भी टीम इंडिया पर गर्व। पलामू के सरायडीह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने SBI शाखा का किया उद्घाटन। बोले बैंकिंग सुविधाओं से क्षेत्रीय विकास को मिलेगी रफ्तार। धनबाद में पुलिस अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। प्रिंस खान गैंग का शूटर गोली लगने से घायल। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। धनबाद में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई दी है। सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टीम इंडिया को T20 विश्व कप 2026 जीतने पर हार्दिक बधाई। ये जीत करोड़ों भारतीयों के गर्व, विश्वास और जुनून की जीत है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे खिलाड़ियों ने कौशल, साहस और टीम भावना का परिचय दिया है और पूरे देश के साथ झारखंड भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। सीएम ने ईशान किशन को लेकर अपने कहा कि कुछ ही समय पहले तक आप भारतीय टीम में भी नहीं थे, लेकिन जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ आपने वापसी की है वे सचमुच प्रेरणादायक है। और हमारे अपने झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने यह साबित कर दिया कि मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सीएम ने आगे लिखा, झारखंड के कप्तान और भारतीय टीम के अभिन्न सदस्य के रूप में आपका दमदार प्रदर्शन और मैदान पर पूरे जोश के साथ खेलना ये दिखाता है कि सच्चे खिलाड़ी चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि और मजबूत होकर लौटते हैं। पूरे झारखंड को आप पर गर्व है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत करोड़ों भारतीयों के सपनों और भरोसे की जीत है। खिलाड़ियों ने अपने शानदार परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि पर पूरा देश जश्न मना रहा है और झारखंड भी टीम इंडिया की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है। साथ ही कामना की है कि भारत खेल के मैदान में ऐसी नए इतिहास रचता रहे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। इस दौरान बजट सत्र की कार्यवाही से पहले झारखंड के नेताओं ने बजट सत्र के दौरान मुख्य राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शहरी विकास मंत्री सुदेवी कुमार ने इस दौरान कई मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनावों ने ये दिखा दिया है कि जिस अर्बन स्पेस पर वो अपने आधिपत्य का दावा करते थे, वो उस अर्बन स्पेस में 48 निकायों के चुनाव में बीजेपी को मात्र 12 पर सफलता मिली। और जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को जंगल झाड़ की पार्टी कहते थे, उस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की और इतिहास रचा। राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? संसद के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? जब संवैधानिक पदों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो संवैधानिक पदों की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। अब भारत के लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने से झारखंड की राजधानी रांची में जश्न का माहौल बन गया है। क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं और ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया गया। लोगों ने तिरंगा लहराकर खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व और खुशी जताई है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज पलामू के नक्सल प्रभावित नौडिया स्थित और सरायडी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस इलाके में बैंक के खुलने से बैंकिंग समेत अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुली है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। लोग कहते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है। जो लोग आपसे या मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जरा आप अपने बंद आंखों को खोलिए और देखिए कि जहां माओवादी का राइफल चमका करता था दिन में, आज वहां सरायडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा खुला है। यही परिवर्तन है, यही डेवलपमेंट। मैं इस अवसर पर यह नहीं कहूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं अपने आदरणीय अभिभावक नौजवान भाइयों माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूं और ये स्वीकार करना चाहता हूं कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक राधा कृष्ण किशोर को छोड़कर एक बार से दूसरे बार कोई विधानसभा का मुंह नहीं देखा, लेकिन राधा कृष्ण किशोर को आप लोगों ने 6 बार भेजा है। ये ऋण है और मैं मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा स्थापित करने के बाद भी मैं ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा उपकार 1980 से लेकर के अब तक आपने अपने हृदय में अपने हथेलियों पर मुझे बैठा कर रखा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे राजनीतिक जीवन का और कुछ हो नहीं सकता। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गिरिडीह नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर प्रमीला मेहरा को सम्मानित किया गया। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार भी मौजूद रहे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता के जनादेश से सरकारें बनती हैं, नेता चुने जाते हैं और साथ में यह भारतवर्ष का लोकतंत्र जनता को यह ताकत भी देता है कि जब नेता उस जनादेश के गुरूर में मदांध हो जाए तो फिर लोकतंत्र में अपने मताधिकार का चाबुक फटकार के नेता को समक्ष लाने की ताकत बढ़ती है। और इस लोकतंत्र की यह भी खूबसूरती है कि विधानसभा में जब विधायक के तौर पर हम लोग बात रखते हैं तो हम लोग यह कहते हैं आसन, विधानसभा अध्यक्ष को आसन कहते हैं और आसन को यह कहते हैं कि आसन से संरक्षण की अपेक्षा करते हैं। माने वो आसन सर्वोच्च आसन होता है, न्याय की कुर्सी पर बैठा है और विधायक उस आसन से संरक्षण की मांग करते हैं। और लोकतंत्र में उस कुर्सी पर जनता बैठी होती है और नेतृत्व करता साथी राजनीतिक लोग उस जनता से संरक्षण की मांग करते हैं कि मेरे विरोधियों ने अगर मेरे चेहरे पर कोई रंग चिपकाया है तो जनता से संरक्षण की ये उम्मीद है कि आप उस रंग को हटाकर मेरे चेहरे को देखें। आपने देखा, नई इबारत शुरू की और मैं भी इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूं कि इस शहर ने दूसरी बार जिताकर मुझको मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के नामकुम स्थित आईकार इंडिया में 2 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसका आज दूसरा दिन है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। हम लोग लगातार इस सम्मान को, चाहे मैया सम्मान योजना के माध्यम से हो या विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देने की बात हो, ऐसे विशेष कार्यों के माध्यम से लगातार हमारी सरकार, हम लोग इस चीज को साबित करते आए हैं कि हमारे इस पूरे योजना में झारखंड को एक बेहतर राज्य बनाने की योजना में महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। ऐसी योजना में काम कर रही है कि जो किसान प्रगतिशील है, व्यवसायिक रूप से अगर बकरी पालन करते हैं तो उनको 100 बकरा का भी योजना चलाने जाएंगे हम लोग।
तो ये सब चीजें सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि जिस जमीन के बारे में मैंने आपको बतलाया, वो जमीन, वो राज्य का पहचान तभी बच सकता है जब हम लोग अपने उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें। धनबाद शहर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग का एक शूटर गोली लगने से घायल हो गया और एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में सराय ढेला थाने में पदस्थापित एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी है जो लेवी का पैसा कलेक्ट करने आ रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने जब यहाँ पहुंची और पुलिस घेराबंदी की तो 2 अपराधी थे, जिसमें से एक ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सरायढेला थाना के, उसको हाथ में गोली लगी है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोली चली है, जिसमें एक अपराधी को 2 गोली लगी है और दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है। उसके लिए भी अलग से टीम एक लगी हुई है और दोनों भी असरती अस्पताल में इलाज है। सर बम भी मिला है क्या? उसके द्वारा बम भी चलाया गया था, एक झोला में बम था, तो एक बम फटा है और एक अभी डिफ्यूज नहीं हो पाया है। उसके लिए हम लोग BDDS जिनको गोली लगे है सर, वो कौन है, उनका क्या नाम है सर? पदाधिकारी जो प्राइमरी जांच पड़ताल में सामने आया है वो सुरेश ओझा उसका नाम बताया जा रहा है, बट अभी विस्तृत जानकारी हॉस्पिटल में जो वो बात करने लायक होगा उसके बाद बता पाएंगे। और ये जो 2 गुर्बे हैं सर, ये दोनों के नाम सर कुछ वही जो जिसको एक लगा है वो सुरेश ओझा है, दूसरा जो भागा है अभी उसकी कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है और पकड़ाने के बाद। दोनों की स्थिति क्या है? दोनों की स्थिति है अभी फिलहाल दोनों की स्थिति समान है। जो मेरी अभी हॉस्पिटल में बात हो रही है उसके हिसाब से, बाकी अभी हम लोग हॉस्पिटल जाकर देखते हैं। सर 4 माह पहले भानु मांझी को आप लोगों ने इनकाउंटर अभी तक जो मुझे बताना था मैंने बताया, जब जानकारी। जो पुलिस पदाधिकारी है उनको भी गोली लगे, उनका क्या नाम है सर? उनका क्या? बालमुकुंद। अच्छा सर, और भी केस का खुलासा हो सकता है अपराधियों के? यस, हम लोग होपफुल है और पूरी टीम अभी जांच पड़ताल करेगी, तहकीकात करेगी, जो भी फिर डिटेल्स आएंगे आपको बताया जाएगा। धनबाद पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी मामले में 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी बैंक खातों और व्हाट्सएप के जरिए करोड़ों का अवैध ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। आरोपियों से के मोबाइल से सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। देखिए, दूसरा मामला पिछले साल के सितंबर के महीने का है। याद हो कि पिछले साल एक प्रियांशु नाम का लड़का भी क्या पकड़ाया था यहीं से। मामला म्यूल अकाउंट्स खोलने का है। म्यूल अकाउंट्स खुलवा के उसमें फर्जी तरीके से मतलब पैसे के इसका ट्रांजैक्शन का है। कहने का मतलब हर ट्रांजैक्शन की एवज में आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका मिलेगा। इसी में पिछले साल जो केस दर्ज हुआ था उसमें काफ़ी नामित लोग थे। पिछले साल एक प्रियांशु सिंह नाम का लड़का पकड़ाया था और आज मनीष सिंह नाम का लड़का व्यक्ति है, लड़का नहीं बोलेंगे, व्यक्ति है जो पकड़ाया हुआ है। और एक जो अकाउंट था वो इसी के नाम से खोला गया था। और कुल अगर आप लोगों को याद जब ऐसे पिछली बार किसी हुई थी, तकरीबन कुल मिला के लगभग 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ था। और उसी के बाद ये पूरा मामला खुला था कि यहाँ पे न्यू अकाउंट खुलवा के इसके थ्रू फ्रॉडुलेंटली पैसे का वो किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो फ्रॉड करने में नहीं, बेसिकली न्यू अकाउंट वगैरह था इसके नाम से न्यू अकाउंट है ना। तो न्यू अकाउंट वाज यूज्ड कि पैसा आप जो भी इधर से उधर हेर फेर आप कर रहे हैं। पहले का तो मान लीजिए आप फ्रॉड कहीं आप किए, फिर बीच में 5-6 लेयर बनेगा। वो जो 5-6 लेयर में जो अकाउंट है उसमें जो पैसा का ये होता है तो हर ट्रांजैक्शन की एवज में आपको पैसे मिलते हैं, कुछ परसेंटेज। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। अगर ये प्रस्ताव लाते हैं तो यह बेवकूफी की हद तक सीमा पार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफी की हद की सीमा पार। ये उनके सर्टिफिकेट की भारत बहुत विदेश सचिव और बहुत अच्छे ढंग से दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाली इस तस्वीर सामने आई है। सफारी के दौरान सैलानियों ने देखा कि एक सरपेंट ईगल ने विशाल अजगर पर हमला कर दिया। करीब आधे घंटे चले संघर्ष के बाद बाज ने अजगर का शिकार कर लिया। यह दुर्लभ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर बिजनौर में पूरी रात जश्न का माहौल रहा। क्रिकेट प्रेमियों ने ढोल नगाड़े के साथ जमकर डांस किया और आतिशबाजी की और पुलिसकर्मियों ने भी इस खुशी में हिस्सा लिया। भारत की जीत से पूरा बिजनौर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के भनेड़ा सादात में सैयद आयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर शोक सभा आयोजित की गई। इसमें शिया सुन्नी समेत सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद चंद्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और शोक व्यक्त किया। आज ये एक बहुत बड़ा दिन के जिसमें हम लोग खिराज अकीदत देने के लिए जमा हुए हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खamenei वो ईरान के सुप्रीम लीडर और पूरी दुनिया के कौमी रहनुमा के जो बहुत ही जालिमाना तरीके से, कादिराना तरीके से और बुज़दिलाना अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हुए हैं। बिला शक वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुँचे हैं और जो तमन्ना उनको बरसों से थी कि मेरा ख़ात्मा शहादत के साथ हो, परवरदिगार ने उनकी दुआ को सुना और उनका ख़ात्मा जो है वो शहादत पे हुआ। हम बहुत कड़े लफ्ज़ों में तमाम ही यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सब मिल के अमेरिका और इसराइल के इस हमले की कड़े लफ्ज़ों में और शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। देखिए, भनेड़े सादात में हमारे साथियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खamenei साहब के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा भी कि जब कोई ऐसा शख्स जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो दुनिया में ना रहे तो उसको श्रद्धांजलि देके अपना शोक व्यक्त करने का एक जो है तरीका है हमारे यहाँ। उसके रिगार्डिंग जो एक कार्यक्रम रखा गया और ये शोक सभा थी जिसमें सब लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने लंबे समय से ईरान की सेवा की, सैयद अली खamenei साहब, उनके लिए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, आदरांजलि दी सब लोगों ने। मैं एज ए लीडर उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े। उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, उनको पता था उनकी जान खतरा है। एक लीडर ऐसा ही होता है जो अपने लोगों की परवाह करता है। ईरान के 9 करोड़ लोग, उनका जवाब था अपने जो सेना के बड़े अधिकारी उनको कि पहले ईरान के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरे बारे में सोचना। ये एक लीडर की क्वालिटी है। एज ए लीडर मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। अब भनेड़ा के समाजसेवी मोहम्मद कैफ ने भी सैयद आयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे गांव भनेड़ा के अंदर जो ये प्रोग्राम रहा है, ये बहुत दुख भरा हुआ प्रोग्राम रहा। ये हिंदू मुस्लिम सबको लेके, ना कि शिया या सुन्नी अलग अलग लेके हुआ है। ये खamenei साहब को जो शहादत हुई है उस चीज़ को लेके हमारे दिल में और आँख दोनों नरम है। तो इस चीज़ को लेके हमें बहुत तकलीफ़ है। हम और जो 180 लगभग बच्चे शहीद हुए हैं उस चीज़ को लेके बहुत वो है, ताकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, वो अमेरिका और इजराइल को लेके हम जंग लड़ने के लिए, अगर हमें इजाज़त मिले तो हम ईरान जाके जंग लड़ें। और फिरोजाबाद के मक्खनपुर नगर पंचायत में सदियों पुराने प्राचीन कंस मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। होली के 5 दिन बाद लगने वाला ये ऐतिहासिक मेला क्षेत्र के खास पहचान माना जाता है। एटा विधायक विपिन वर्मा और डेविड ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर चेयरमैन गीता देवी दिवाकर, प्रतिनिधि दिलीप कुमार लोधी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मेले की रौनक बढ़ाते दिखे। और झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में खैलार गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। आर्मी ट्रक और पिकअप की आमने सामने टक्कर में आर्मी का क्लीनर घायल हो गया और राहगीरों की मदद से उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कि पिकअप कानपुर से बबीना की ओर जा रहा था। जी क्या हुआ यहाँ पे? 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। किस किस का एक्सीडेंट हुआ? आर्मी गाड़ी और मैक्स पिकअप लोडिंग। कैसे हादसा हुआ, क्या देखा आपने? ने ये देखा कि ये मैक्स पिकअप गाड़ी है, इसने स्पीड से आर्मी गाड़ी ने तेजी से मारी है। कौन कौन जख्मी हुआ इसमें? इसमें आर्मी फौजी खत्म हो चुका है। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हमने फोन लगाया 112 नंबर, 8 घंटे तक नहीं लगा 112 नंबर। ये 6:05 पे नहीं लगा। फिर हमने देखी एम्बुलेंस को फोन लगाया तो एम्बुलेंस आई।
कुशीनगर के बरदहा पांडे गांव स्थित खड़ेश्वरी बाबा मंदिर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा मुख्य जजमान के रूप में शामिल हुई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और भजन कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झांसी पुलिस ने एक अपहरण के मामले का सफल खुलासा कर लिया है। नवाबाद थाना क्षेत्र से अगवा किए गए युवक राज पाठक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में 15,000 के इनामी आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल किए गए थार गाड़ी, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। आरोपियों ने युवक को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दिनांक 8 मार्च 2026 को अभय कुशवाहा निवासी राजपूत कॉलोनी थाना नवाबाद जनपद झांसी द्वारा थाने पर आकर लिखित रूप से यह शिकायत की गई कि दिनांक 7 मार्च 2026 को अरुण यादव निवासी बाबरी थाना चिरगांव द्वारा अपने 3-4 साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट की थार गाड़ी से आए और फायरिंग करते हुए राज पाठक को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बिठा कर लेके चले गए हैं और छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपहृत की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। दिनांक 9 मार्च 2026 की भोर में पैरा मेडिकल रोड से कृष्णा रेजिडेंसी की तरफ जाने वाले रोड से पुलिस मुठभेड़ के दौरान राज पाठक को सकुशल बरामद किया गया तथा घटना में शामिल 4 अभियुक्त अरुण यादव, हर्ष यादव तथा 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के चाड़ीपुर गांव में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 60 साल के आस मोहम्मद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि होली के दिन हुए पुराने विवाद को लेकर फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ट्विंकल पांडे ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। घायल आस मोहम्मद को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सहाना बानू। कौन सा गांव है ये? चाड़ीपुर। क्या हुआ है आपके दादा के साथ? हमारे दादा के साथ जो गोली लगाए मारे सब पंडितान मिलकर लोहारान और वो अहिर। कौन मारा है? क्या नाम है उनका? पिंकल पंडित नाम है, मांझी नाम है, बड्डू पंडित जी, पिंटू पंडित जी, विपिन पंडित जी, दीपक बनिया और ये जज राय। किस वजह से गोली मारे? क्या कोई बात नहीं है सर, सिर्फ हम लोग अपना मजाक पढ़ रहे हैं उसीलिए। अच्छा, और कोई बात नहीं है, इसलिए गोली मार दी? हाँ, इसलिए गोली मारे हैं। आप लोग कहाँ थे, कैसे पता चला आपको? हम लोग सर घर पे थे, हम लोग को पता नहीं था। वहाँ पे एक सड़किया पे दादा रहते हैं, मास्टर नाम है, वही हम लोग को बताया कि आपके दादा को सब मार रहे हैं। तो हम लोग गए थे काली माँ के अंदर कर, तो वहाँ से बाइक पर बैठा के लेकर गए थे, तो वहाँ सड़क पे गोली चला दी, सीना पे लगाए सर। क्या आप लोग देखे हैं? हाँ सर, हम देखे हैं मारते। हाँ। और कौन देखा? हम देखे हैं और एक हमारे चाची का लड़की है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देर शाम झांसी का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नारी शक्ति के जज्बे और हुनर का गवाह बना। रेलवे प्रशासन ने एक खास पहल करते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस के संचालन की पूरी जिम्मेदारी महिला क्रू को सौंपी। झांसी से ग्वालियर तक का सफर पूरी तरह महिलाओं के भरोसे रहा। मुख्य लोको पायलट कौशल्या देवी, सहायक लोको पायलट दीप्ति और ट्रेन मैनेजर अंजलि परमार ने बेहतरीन तरीके से कमान संभाली। वहीं टिकट चेकिंग और यात्री सेवा भी महिला स्टाफ ने संभाली। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की महिला पावर और के क्षेत्र में तैयार हुआ। औरंगाबाद में इन दिनों कपूर कंपनी पुल के पास स्थित ऐतिहासिक हुलका देवी महारानी सिद्ध पीठ मंदिर के मेले को लेकर विवाद गर्मा गया है। मंदिर परिसर के पास मुस्लिम दुकानदारों की दुकान लगाने को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और वहीं अब व्यापार मंडल ने नेता सचिन कुमार दिवाकर मुस्लिम दुकानदारों के समर्थन में सामने आए हैं। उनका कहना है कि संविधान हर नागरिक को कहीं भी रोजगार करने का अधिकार देता है और शहर की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।